एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू SK1 एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वेदर उन्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर उन्हें कोई कोचिंग या फिर ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। सो आई विल बी टेलिंग दिस टू यू इन दिस वीडियो एंड एक्चुअल में ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस एंड वेब्स हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि सेल्फ स्टडी बेटर है या फिर कोचिंग बेटर है। Instead, I will tell you the advantages and disadvantages of each of these and बाद में उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो whether आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। बट राइट एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पर्सनल ओपिनियंस है वहां पे एक्चुअल में मैं पर्सनली सेल्फ स्टडी ही करता हूँ। ऑल ऑफ माई सेल्फ स्टडी एंड मैंने कभी कोई कोचिंग या फिर ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया। तो पहले तो हम लोग बिगिन करते हैं कोचिंग से। तो कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में आपके पास एक मेंटर होता है, आपके पास एक ट्यूटर होता है, बहुत सारे इनफैक्ट टीचर्स होते हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अब कोचिंग भी बहुत काइंड की होती है, उसमें एकेडमिक्स अभी आपको पढ़ाया जा सकता है। लाइक से आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, से हमारा 10th का टर्म 2 आने वाला है, तो अगर आप टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। So that is in academics. कोचिंग बाकी काइंड की एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी होती है। लाइक फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक IIT, JEE एंड नीट, फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एज अ होल बात करेंगे, नॉट पर्टिकुलरली इंक्लाइन टुवर्ड्स IIT, JEE या फिर नीट, इंस्टेड इट्स एज अ होल। तो कोचिंग में आपको बेसिकली क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट्स नेसेसरी हैं, कौन कौन से पॉइंट्स अननेसेसरी हैं। सच अगर आप कोई भी टेक्स्ट रीडिंग करते हो, कोई बुक या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो ये तो आपको जरूर फील होता होगा कि जो भी टेक्स्ट में गिवन है उसमें सारे पॉइंट्स नेसेसरी नहीं होते, इंस्टेड कुछ अननेसेसरी पॉइंट्स भी होते हैं। तो वहां पे जब आपको एक ट्यूशन या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी एंड आपको एक नॉलेज हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा अबाउट द नेसेसरी पॉइंट्स एंड द अननेसेसरी पॉइंट्स। तो जब हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे कोचिंग हैज रियली एन एज कि यहाँ पे आपको सीधे नेसेसरी टॉपिक्स का पता चल सकता है कि किन टॉपिक्स की ज्यादा वेटेज है इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन एंड उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा इन दीज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस फोकस होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम गिविंग योर प्रॉपर डायरेक्शन, अगर आप देखो तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी से कॉम्पीट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली विल स्टडी हार्डर एंड हार्डर। हम लोग उस सामने वाले पर्सन से ज्यादा स्टडी करते हैं सच दैट वी आर एबल टू कॉम्पीट हिम एंड वी आर एबल टू डिफीट हिम। तो ऑब्वियसली जब हम लोग कोचिंग सेंटर या फिर कोई ऐसा कुछ ट्यूशन ज्वाइन करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो आप उनसे अपना कंपटीशन करोगे एंड ऑब्वियसली इट इज प्रूव्ड कि अगर हम ग्रुप्स में स्टडी करते हैं सो दैट्स फार बेटर देन स्टडिंग अलोन। बट इट इज नॉट कि इट इज कोचिंग इज कंप्लीटली बेटर देन सेल्फ स्टडी। इंस्टेड सेल्फ स्टडी दोनों इक्वल है, डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियंस, योर व्यूज ऑन इट, आप कैसे अरेंज करते हो। तो यहाँ पे जब आप एक ग्रुप में स्टडी करोगे या फिर किसी को डिफीट, कंपटीशन दैट इज द थिंग कि जब कॉम्पीट करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन हैव एन एज ओवर दोज पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन यू स्टडी हार्डर देन देम। से वो 8 घंटे पढ़ता है सो यू हैव टू स्टडी 10 आवर्स एंड दैट इज कि जब भी हम किसी सामने वाले पर्सन को हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर ज्यादा बेटर एट समथिंग या फिर उसके पास हमसे ज्यादा स्किल्स है, सो ऑब्वियसली एवरीबॉडी फील्स जेलस एंड एवरीथिंग एंड ही वांट्स टू बीट दैट पर्सन, डिफीट दैट पर्सन एंड दैट इज द थिंग कि कोचिंग ट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर ट्यूशन में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि या तो आपके लेवल के या फिर आपसे भी हायर लेवल के, जिनसे आप कॉम्पीट कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी बेटर देन एज अर्लियर। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स लाइक कोचिंग में आपको नोट्स दिए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। लाइक से इफ यू आर स्पेंडिंग 2 आवर्स ईच डे जस्ट ऑन मेकिंग योर नोट्स, तो आपका वो 2 आवर्स बच सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि आप PYQ सॉल्व करो या फिर ताकि आप आगे की थ्योरी पढ़ो एंड दैट इज द थिंग कि आपका टाइम बच सकता है। बट रिमेंबर मेकिंग नोट्स एक्चुअल में आई विल टेल यू इन सेल्फ स्टडी कि एक्चुअल में आई focus more on making notes myself than taking notes from any other person or online or even from any coaching institute. I'll tell that to you about later and particularly for now। उसके आगे
कोचिंग में कुछ और भी ऐसे एडवांटेजेस हैं, लाइक टाइमिंग। अगर टाइमिंग की देखें तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर शेड्यूल के साथ आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अंडर दैट टाइम लिमिट कि 2 इयर्स के अंदर आपका पूरा जेई या फिर आपका पूरा नीट का सिलेबस वो लोग कैसे भी करके आपका कंप्लीट करा देंगे। एंड दैट इज द थिंग कि अंडर टाइम लिमिट इट इज इजीली कंप्लीटेड। आपको पता होता है कि कब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, एंड दैट इज द थिंग। अब थोड़ी बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की। अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अबाउट फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ मैनी पीपल, कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर एक पुअर फैमिली से हो तो वहां पे बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडर्न डे में जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर टेकिंग सो मच ऑफ मनी, तो ऑब्वियसली मैनी पीपल कांट अफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बट दिस डजंट इंडिकेट कि वो कुछ लाइफ में कर नहीं सकते। इंस्टेड सेल्फ स्टडीज फॉर देम, आई विल कम टू दैट लेटर। तो ऑब्वियसली अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है देन कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ये एक डीमेरिट है कि दोज हु आर फाइनेंशियली नॉट वेरी वेल, इकोनॉमिकली नॉट वेरी वेल, तो वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड अनदर थिंग अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज द प्रेशर, हाउ मच दे प्रेशराइज यू, क्योंकि आपका एक टाइम लिमिट, मैंने तो इसे एक एडवांटेजेस में ऐड किया था, इंक्लूड किया था, लेकिन ये बहुत बार डिप्रेसिंग भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है कि आपको इतने टाइम के अंदर इतना कवर करना है, एंड अगर आप एक पर्टिकुलर डे में इतनी टॉपिक्स नहीं कवर करते हो, इतने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते हो, सो दैट विल बी एडेड टू द नेक्स्ट डे, एंड ऐसे करते करते आपका सिलेबस इनकम्प्लीट होता है एंड यू विल हैव ऑल द प्रेशर राइट ऑन योर ब्रेन। सो दैट इज वेरी टेरेबल काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें बहुत प्रेशर भी हमारे ऊपर डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ऑब्वियसली जो मैंने कंपटीशन को भी एज अ मेरिट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन बताया था, यहाँ पे भी मैनी पीपल क्या होता है कि नाउ इट इज नॉट कि अगर आप कॉम्पीट करते हो तो आप सच में किसी से आगे चले जाओगे, इट इज नॉट रियली सो। इंस्टेड इफ यू आर रियली फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट पर्सन तो आपको उतना हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि एज अ डीमेरिट भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं कि अगर आप क्या करते हो कि अगर आप सामने वाले को खुद से कंपेयर करते हो और कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द नेक्स्ट पर्सन, एंड इफ यू आर रियली नॉट वर्किंग दैट हार्ड, तो आपके ऊपर और प्रेशर डेवलप होगा एंड यू विल बी स्ट्रेस्ड, एंड आपको और ज्यादा से ज्यादा टेंशन होगी एंड यू मे आल्सो सफर डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डीमेरिट। तो जो मैंने आपको बताया था एज अ मेरिट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशन, तो ऑन द अदर साइड ये एज डीमेरिट भी आ सकता है ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। So these are some of the merits and demerits of coaching institution. तो ये तो discuss हो गए. Of course, there are a lot of more advantages and disadvantages, but we are not talking about all of them. The video is not gonna be that long. बट नाउ लेट्स कम टू सेल्फ स्टडी कि सेल्फ स्टडी की क्या एडवांटेजेस होती हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस होती है। तो ऑब्वियसली मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, सो आई विल नो मोर अबाउट इट दैन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बट इफ यू नो समथिंग मोर अबाउट प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सो यू शुड रियली कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। अब सेल्फ स्टडी से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम पर्सनली खुद से ही बाय रीडिंग द टेक्स्ट बुक और बाय वाचिंग अ लेक्चर ऑनलाइन और समथिंग लाइक दैट हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हम खुद से पढ़ते हैं। वी डोंट हैव अ पर्सनल ट्यूटर और अ मेंटर, या फिर हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं ज्वाइन करते हैं। तो पहले तो सेल्फ स्टडी की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे अच्छी जो मेरिट होती है ये क्या है, अबाउट टाइम मैनेजमेंट। कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था कि टाइमली जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा लेफ्ट फॉर योरसेल्फ compared to कोचिंग इंस्टीट्यूशन। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इट इज नॉट कि अगर आप जा रहे हो टू योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम होम तो ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस पे होगा, सो इट इज नॉट यू आर रनिंग एट स्पीड ऑफ लाइट और समथिंग लाइक दैट। जब तक यू आर बिलो द स्पीड ऑफ इनफाइनाइट लिटिल फिजिक्स इन हियर, तब तक आपको टाइम जरूर लगेगा। लेकिन अगर आप चाहो से दैट इज 10 मिनट्स 15 मिनट्स, या फिर बहुत लोगों के लिए हाफ एन आवर और इवन 1 आवर लगता है, तो 1 आवर फॉर गोइंग एंड 1 आवर फॉर कमिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके 2 आवर्स भी एज अ होल वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके 2 आवर्स बच जाएंगे एंड आप अपनी स्टडी में इन आवर्स को इन्वेस्ट कर सकते हो और कुछ नए टॉपिक्स लर्न कर सकते हो, आप और भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो 2 आवर्स आर गेटिंग सेव्ड एंड प्लस बहुत बार क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वी आर जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड हम लोग अपने फ्रेंड्स से ड्यूरिंग द क्लास बात करने लगते हैं एंड वेरियस थिंग्स लाइक दैट।
तो वहां पे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप चाहो वो भी टाइम इसमें इंक्लूड कर दो इफ यू आर सेल्फ स्टडी, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यू विल लर्न मोर एंड मोर, बी एबल टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग एंड ऑल। तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे आपको उतना आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, उतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉट कॉम्पीटिंग। अब एक्चुअल में दिस आई टोल्ड एज अ मेरिट कि हम लोग कॉम्पीट करते हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, लेकिन एज आई ऑल्सो सेड इट एज अ डीमेरिट कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स who are trying to compete but not working as hard as the other person, तो वो लोग they are feeling stress and tension and everything. तो यहाँ पे there will be no stress or tension or anything like that. So that's the merit that your brain will be healthy and आप अच्छे से concentrate कर सकते हो in your studies. The third thing is कि you need not to be financially strong to study self, राइट, बाई ऑल बाई योर सेल्फ, कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करने तो इससे आपके फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम होंगी वो इन्हें अफेक्ट नहीं कर सकती है। सो डजंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम वेरी रिच फैमिली या फिर अ मिडिल क्लास या फिर अ पुअर फैमिली, सेल्फ स्टडी इज अफोर्डेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन एज लॉन्ग एज कि उनके पास अच्छी रेफरेंस बुक्स हो एंड इवन एवरी अच्छे काइंड के मटेरियल्स हो और डीपीपीज एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि इट इज कि डीपीपीज तो यूजुअली हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं, बट नाउ इवन विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशन यू कैन गेट डीपीपीज ऑनलाइन एंड वेरियस थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो सेल्फ स्टडी को कभी भी अफेक्ट नहीं करती है। देयर आर मोर मेरिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी, लाइक आप जब भी चाहो जितना टाइम चाहो आप पढ़ सकते हो। इट इज नॉट कि आपको लिमिट किया गया है कि 6 घंटे में ये चैप्टर खत्म होगा। अगर आप चाहो इसे 4 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, अगर आप चाहो इस चैप्टर को 8 घंटे में भी पढ़ के खत्म कर सकते हो। एंड इफ यू ऑलरेडी नो अ सर्टेन थ्योरी पार्ट और समथिंग लाइक दैट, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। Whereas अगर कोचिंग में देखें तो we really can't skip the classes or something like that. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके 2 आवर्स बच जाएंगे, तो आप 2 आवर्स इन द मोर टफर टॉपिक्स और समथिंग लाइक दैट इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर इन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपकी जो टाइम होगी वो बच भी सकती है, एंड इवन देयर विल बी सर्टेन टॉपिक्स जो कि एट फर्स्ट बाय सेल्फ स्टडी नहीं समझ आएगा, तो उसमें वो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड देयर आर मोर बेनिफिट्स, लाइक आप जहां पे भी चाहो जब भी चाहो पढ़ सकते हो। एंड इट इज नॉट फिक्स्ड कि फ्रॉम द मॉर्निंग 9 AM टू द नून का 12 PM आपको स्टडी करना है, या फिर टू द नून 3 PM आपको स्टडी करना है। आप जब भी चाहो, आप रात में भी स्टडी कर सकते हो, आप दिन में भी स्टडी कर सकते हो। एंड प्लस दैट्स अनदर मेरिट ऑफ सेल्फ स्टडी कि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जब हम लोग अपने स्कूल से एकेडमिक्स पढ़ के आते हैं, अब तब अगर हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर कोचिंग सेंटर जाते हैं, सो दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर एंड विल बी रियली टायर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट। तो ऑब्वियसली ये एज अ डीमेरिट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो सकता है एंड एज अ मेरिट ऑफ सेल्फ स्टडी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यू जस्ट हैव टू स्टडी योर ओन सिलेबस, योर एकेडमिक्स, एंड उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी से जो भी करना चाहो कर सकते हो। एंड रिमेंबर कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन अगर आप जाते हो तो उसमें सेल्फ स्टडी इंक्लूडेड होनी चाहिए, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो। दैट इज द रियल थिंग कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाते हो, इट इज नॉट आप टोटली उन पे डिपेंडेंट हो जाओ कि हाँ ये हमें जे क्रैक करा सकते हैं, ये हमें नीट क्रैक करा सकते हैं। आपको खुद भी वो सारी थ्योरी समझना पड़ेगा, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, सो ऑब्वियसली दैट इज सेल्फ स्टडी, तो यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात नहीं आती। एंड सम पीपल आर लाइक इन बिटवीन ऑफ द बोथ थिंग्स, राइट, कि उन्हें सेल्फ स्टडी कंप्लीटली भी उन्हें कुछ नहीं समझ आता और समथिंग लाइक दैट, बट दे आर आल्सो नॉट एबल टू अफोर्ड कोचिंग। तो उनके लिए आई सजेस्ट ट्राई लर्निंग ऑनलाइन। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं from where you can learn various things like Unacademy. तो Unacademy पे भी there are so many lab lectures and everything. So online भी using Unacademy and things like Khan Academy आप बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हो। लाइक पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं जो फिजिक्स के लेक्चर्स देखता हूँ, दे आर लेक्चर्स बाय वॉल्टर लेवन एंड दे आर रियली जस्ट सो ऑसम। तो इफ यू आर मच मोर इंक्लाइंड टू फिजिक्स, तो अगर यहाँ फिजिक्स की बात हो, सो वॉल्टर लेवन इज रियली अ ग्रेट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो उसके अलावा दीज आर द मेरिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। डीमेरिट्स की बात करें तो आई हैवंट फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल सेल्फ स्टडी, लेकिन फिर भी देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स व्हिच यू माइट फेस कि सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो, इट इज नॉट
कि ऐसा भी नहीं होगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो एंड आपको समझ आ जाए। whereas अगर कोचिंग सेंटर में देखें तो ऑब्वियसली जो भी हमें टीचर पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास हाई एक्सपीरियंस होता है एंड टीचर इन अ क्लासरूम, तब जब वो आपको कोई टॉपिक समझाएंगे तो बेटर देन योर सेल्फ स्टडी आपको समझ आ सकता है। वेल अगर आप खुद देखो तो ऑब्वियसली आपको एट फर्स्ट इवन सिंपल कंसेप्ट्स भी समझ नहीं आएंगे, बट रिमेंबर इफ यू ट्राई मोर एंड मोर हार्डर एंड जस्ट कंटिन्यू टू सेल्फ स्टडी, तो ये आपकी एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं ग्रोथ करेगा। इंस्टेड इट विल बी एन ओवरऑल, इट विल बी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट कि आपको सेल्फ स्टडी की एक बार हैबिट लग जाए, देन इट इज नॉट कि आपने जेई के लिए सेल्फ स्टडी किया तो यू कैन डू ओनली दैट। आप किसी और फील्ड में जाओ एंड इट विल बी रियली अ वेरी इजी थिंग। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डीमेरिट कि आपको एट फर्स्ट टॉपिक नहीं समझ आ सकते हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डीमेरिट्स, लाइक अगर हम लोग घर पे तो ऑब्वियसली वी स्टार्ट यूजिंग फोन्स एंड सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, तो वहां से डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं एंड घर पे सो देयर मे बी अ लॉट ऑफ वर्क्स। So as a whole, these are few merits and demerits of coaching center and as well as self study. मैं personally अगर बताऊं so both are equally good, या दोनों अच्छे हैं एंड आप जो भी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन एंड एवरीथिंग आप जैसा भी करना चाहो, आप या तो कोचिंग सेंटर सेलेक्ट करो या फिर आप सेल्फ स्टडी सेलेक्ट करो या फिर बिटवीन द टू दैट इज आप सेल्फ स्टडी भी करो एंड कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो। एंड उसके अलावा मैं आपको आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा कि मुझे याद है एट द बिगनिंग ऑफ लॉकडाउन जब सडनली मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आया, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो कि पेड था। तो वहां पे बेसिकली ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग 14,000 फॉर अ सब्सक्रिप्शन मांग रहे थे फॉर टीचिंग मी वेरियस थिंग्स। लेकिन मैंने अपने डैड को मना किया कि नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि 14,000 फॉर एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब मैं पे करूं एंड थिंग्स लाइक दैट। इंस्टेड उतने की अगर मैं बुक्स पढ़ता हूं सो आई विल गेन फार मोर नॉलेज देन दे आर टीचिंग। तो ऑब्वियसली मैंने पढ़ा एंड मोर एंड बुक्स पढ़ा एंड दीज आर जस्ट ऑल माय फिजिक्स बुक्स। तो ऑब्वियसली अब क्या है कि राइट after a few years, I think a year or two, a year and half as a whole for the lockdown has been passed, I probably guess. तो अब वही कोचिंग सेंटर, वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे कॉल करती है, वो मुझे पैसे देने के लिए भी तैयार हैं कि मैं उनकी सब्सक्रिप्शन, फ्री सब्सक्रिप्शन लूं एंड प्लस दे विल गिव मी मनी। सो दैट इज रियली द पावर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। तो बहुत लोग मानते हैं कि सेल्फ स्टडी से हम उतना अचीव नहीं कर सकते जितना कोचिंग सेंटर से अचीव कर सकते हैं, जितना ट्यूशन से या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकते हैं। नो, दैट्स रियली नॉट ट्रू। ये आप पे डिपेंड करता है, बट इफ यू आर रेडी टू डिवोट दिस, आई वुड लाइक टू से कि अगर आप डिवोट करना चाहते हो 8 to 10 आवर्स, अगर आप 8 to 10 आवर्स पर डे 12 आवर्स डिवोट कर सकते हो, तब आपको ऑब्वियसली कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं है। तब आप सेल्फ स्टडी से भी कोई भी कंपटीशन बीट कर सकते हो या फिर यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड दैट इज ऑल दैट आई हैड टू से फॉर टुडेज वीडियो। एंड जय हिंद, जय भारत।